मनुष्य ने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को सबसे हल्के में लिया है और वह है उसकी ऊर्जा। तुम जिसे वीर्य कहते हो वो केवल शरीर से निकलने वाला एक द्रव्य नहीं है। यदि ऐसा होता तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर न होता। पशु भी वीर्य गिराता है, मनुष्य भी, लेकिन केवल मनुष्य के भीतर ही बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, सूफी, तांत्रिक पैदा होते हैं। अंतर कहाँ है? अंतर द्रव्य में नहीं, अंतर दृष्टि में है। मनुष्य ने वीर्य को केवल भोग का साधन समझ लिया है। और जब तुम किसी चीज को केवल भोग का साधन बना देते हो तो वो तुम्हें नीचे खींच लेती है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि भोग पाप है, नहीं, पाप जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अचेतन भोग आत्महत्या है। वीर्य इक्वल टू बीज। सीड वीर्य को समझो जैसे एक बीज। बीज में क्या होता है? केवल एक पेड़ नहीं, बीज में हजारों पेड़ छिपे होते हैं, हजारों फल, हजारों नए बीज और एक पूरा भविष्य। लेकिन अगर तुम उस बीज को जमीन पे फेंक दो, कुचल दो या नाली में बहा दो तो भविष्य मर जाता है। वीर्य भी ऐसा ही बीज है। उसमें केवल संतान नहीं होती, उसमें चेतना की संभावना होती है। सबसे बड़ा झूठ जो तुम्हें सिखाया गया है कि जितना ज्यादा निकालोगे उतना हल्का महसूस करोगे। ये सच है, लेकिन अधूरा सच। तुम्हें हल्कापन लगता है क्योंकि ऊर्जा गिर जाती है। जैसे कोई आदमी ऊंचाई से नीचे गिर जाए, उसे भी क्षण भर को हल्कापन लगता है, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं होती, वो पतन होता है। हर स्खलन के बाद मन उदास क्यों हो जाता है? हर भोग के बाद खालीपन क्यों आता है? हर सुख के बाद दुख क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि तुमने ऊर्जा को बाहर फेंक दिया, अंदर रूपांतरण नहीं किया। शरीर, मन और चेतना की सीढ़ी मनुष्य 3 स्तरों पर जी सकता है। शरीर से, मन से, चेतना से जब वीर्य शरीर से गिरता है तो वह केवल शरीर की घटना है। जब वही ऊर्जा मन में उठती है तो वह कल्पना, कामना बेकार बन जाती है। लेकिन जब वही ऊर्जा ऊपर उठती है रीढ़ की हड्डी के सहारे तो वह बनती है चेतन। इसी को प्राचीन योगियों ने कहा है ऊर्ध्वरेता। तुम दबाओ मत, समझो, ध्यान रखना, मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य का आदेश नहीं दे रहा हूं। आदेश हमेशा बीमारी पैदा करते हैं। अगर तुम दबाओगे तो ऊर्जा सड़ जाएगी, अगर तुम भोगोगे तो ऊर्जा बिखर जाएगी। लेकिन अगर तुम जागरूक हो जाओगे तो वही ऊर्जा प्रकाश बन जाएगी। मनुष्य का सबसे बड़ा अज्ञान यह है कि वह सोचता है ऊर्जा अपने आप गिरती है। नहीं, ऊर्जा गिरती नहीं, ऊर्जा नीचे की ओर बहने दी जाती है। और ये बहाव कहाँ से होता है? रीढ़ की हड्डी से। रीढ़ की हड्डी से। केवल हड्डियों का ढांचा नहीं, आधुनिक विज्ञान रीढ़ को हड्डियों की संरचना मानता है। योग इसे ऊर्जा का राजमार्ग कहता है। यही वह मार्ग है जहाँ से ऊर्जा या तो नीचे जाती है और आदमी पशु जैसा जीता है और आपू पर जाती है और आदमी बुद्ध बन सकता है। यही कारण है कि हर ध्यान पद्धति रीढ़ को सीधा रखने पर जोर देती है। सीधी रीढ़ इक्वल टू ऊपर उठती ऊर्जा, झुकी रीढ़ इक्वल टू नीचे गिरती ऊर्जा। कामुक व्यक्ति झुका हुआ क्यों रहता है? ध्यान दो, अत्यधिक कामुक व्यक्ति हमेशा थोड़ा झुका हुआ रहता है। उसकी छाती अंदर की ओर, उसकी गर्दन झुकी हुई। और जो व्यक्ति ध्यान में है उसकी रीढ़ सीधी, उसका सिर आकाश की ओर। ये संयोग नहीं है। शरीर ऊर्जा की दिशा का प्रतिबिंब होता है। ऊर्जा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है। तुम किसके अधीन हो? यदि तुम अचेतन हो तो पृथ्वी तुम्हें नीचे खींचेगी। यदि तुम जागरूक हो तो चेतना तुम्हें ऊपर उठाएगी। कामना कहाँ से उठती है? कामना जननेंद्रिय से शुरू नहीं होती,
ये सबसे बड़ा भ्रम है। कामना शुरू होती है मन से। मन कल्पना करता है। कल्पना शरीर को उत्तेजित करती है और शरीर प्रतिक्रिया करता है। अगर तुम मन को पकड़ लो तो शरीर अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन तुम उल्टा करते हो। तुम शरीर से लड़ते हो और मन खुला छोड़ देते हो। इसलिए हार निश्चित है। रीढ़ की पहली जागरूकता। अब एक प्रयोग समझो। कोई अभ्यास नहीं, सिर्फ समझ। जब भी कामना उठे तुरंत ध्यान दो अपनी रीढ़ पर। देखो क्या रीढ़ झुक रही है, क्या पेट सिकुड़ रहा है, क्या पेट सिकुड़ रहा है, क्या पेट सिकुड़ रहा है। बस देखो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो। केवल देखना रीढ़ में एक सूक्ष्म तनाव पैदा करता है और वही तनाव ऊर्जा को नीचे गिरने से रोक देता है। ऊर्जा गिरती क्यों है? क्योंकि तुम बेहोश हो। बेहोशी में शरीर सबसे आसान रास्ता चुनता है, नीचे की ओर। जागरूकता में शरीर सबसे ऊंचा रास्ता खोजता है, ऊपर की ओर। रीढ़ सीधी करना कोई तकनीक नहीं, ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती रीढ़ सीधी करो। जबरदस्ती करने से ऊर्जा नहीं उठती, अहंकार उठता है। मैं कह रहा हूँ जागरूकता से रीढ़ अपने आप सीधी होती है। जैसे ही भीतर साक्षी जागता है रीढ़ स्वयं सीधी हो जाती है। यहीं से कुंडलिनी की संभावना शुरू होती है। कुंडलिनी कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, ये केवल एक शब्द है ऊर्जा के ऊपर उठने की अवस्था का। जब ऊर्जा जननेंद्रिय से हटकर रीढ़ की ओर मुड़ती है तो पहला द्वार खुलता है। अभी वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत नाजुक है। इसलिए स्टेप 2 में कोई जोर नहीं, कोई अभ्यास नहीं। सिर्फ ये समझ, ऊर्जा को नीचे नहीं जाने देना है, उसे ऊपर का रास्ता दिखाना है। मनुष्य ने सांस को सबसे साधारण चीज समझ लिया है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। सांस साधारण नहीं है, सांस शरीर और चेतना के बीच का पुल है। तुम खाना खाओ, वह शरीर है। तुम सोचो, वह मन है। लेकिन तुम सांस लो तो वो दोनों के बीच खड़ी होती है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने कहा, जिसने सांस को जान लिया उसने जीवन को जान लिया। कामना और सांस का गहरा संबंध ध्यान दो। जब कामना उठती है सांस तेज हो जाती है, सांस उथली हो जाती है, सांस पेट तक नहीं जाती है, सांस गहरी हो जाती है, सांस नाभि तक उतरती है। लेकिन सच ये है, सांस भी कामना को बदल सकती है। तुम सांस नहीं लेते, सांस तुम्हें लेती है। सामान्य मनुष्य सांस को नियंत्रित नहीं करता, सांस उसे नियंत्रित करती है। क्रोध आया, सांस बदल गई। भय आया, सांस बदल गई। लेकिन योग कहता है यदि तुम सांस को देख लो तो भाव अपने आप बदलने लगते हैं। ये अभ्यास नहीं है, ये निरीक्षण है। ध्यान रखना, मैं तुम्हें प्राणायाम नहीं सिखा रहा। प्राणायाम करना अभी जल्दी है। अभी तो सिर्फ देखना है। जब कामना उठे कुछ भी मत करो, सांस को बदलने की कोशिश मत करो। बस देखो कि सांस कैसे चल रही है। ये देखना ही ऊर्जा को नीचे गिरने से रोक देता है। देखने का चमत्कार, जब तुम सांस को देखते हो तो अचानक दो चीजें होती है। सांस अपने आप गहरी होने लगती है, मन की गति धीमी पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि मन और सांस एक ही सिक्के के दो पहलू है। मन तेज इक्वल टू सांस तेज, मन शांत इक्वल टू सांस शांत। ऊर्जा सांस पर सवार होती है, ऊर्जा स्वयं नहीं चलती। ऊर्जा को वाहन चाहिए, वो वाहन है सांस। जहाँ सांस जाती है ऊर्जा वही जाती है। यदि सांस नीचे जा रही है ऊर्जा नीचे गिरेगी। यदि सांस ऊपर की ओर फैल रही है ऊर्जा ऊपर उठेगी। रीढ़ प्लस सांस इक्वल टू ऊपर उठती चेतना। अब एक सूक्ष्म समझ, जब सांस अंदर जाए बस इतना देखो कि रीढ़ के भीतर एक हल्की सी ऊपर की तरंग महसूस हो। कुछ कल्पना मत करो, कुछ जोर मत लगाओ। केवल ये भावो सांस ऊपर की ओर बह रही है
और जब सांस बाहर जाए तो ऐसा महसूस करो कि शरीर ढीला हो रहा है, लेकिन ऊर्जा नीचे नहीं गिर रही। यहीं से रूपांतरण शुरू होता है। तुम्हें लगेगा कामना अभी भी है, ऊर्जा अभी भी है, लेकिन अब वो तुम्हें घसीट नहीं रही। अब तुम उसके मालिक हो। ये बहुत सूक्ष्म फर्क है, लेकिन यही फर्क मनुष्य और योगी में अंतर पैदा करता है। सांस को मित्र बना लो। अधिकतर लोग सांस का उपयोग केवल जीवित रहने के लिए करते हैं। योगी सांस का उपयोग जागृत होने के लिए करता है, लेकिन पहले चरण में कोई उपयोग भी नहीं, सिर्फ मित्रता। सांस को जानो, सांस को देखो, सांस को महसूस करो। मनुष्य की असली समस्या शरीर नहीं है। शरीर तो निर्दोष है, असली समस्या है कल्पना। तुम सोचते हो कि कामना शरीर में पैदा होती है। एक चित्र उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अचानक शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। शरीर तो केवल आज्ञाकारी सेवक है। राजा हमेशा मन होता है। कल्पना सबसे सूक्ष्म नशा शराब दिखाई देती है। नशा दिखाई देता है, लेकिन कल्पना दिखाई नहीं देती है, और इसलिए वो सबसे खतरनाक है। तुम आंख बंद करके भी पूरी दुनिया रच सकते हो। स्त्री पुरुष दृश्य स्पर्श सब भीतर, और भीतर जो होता है वो बाहर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्यों कल्पना ऊर्जा को नीचे खींचती है? क्योंकि कल्पना हमेशा भविष्य में होती है, और ऊर्जा का स्वभाव है जहाँ समय है वहाँ गिरना है। चेतना केवल वर्तमान में उठती है। कल्पना तुम्हें वर्तमान से हटे, ऊर्जा नीचे गिरने लगती है। संघर्ष मत करो, पहचानो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम कल्पना से लड़ोगे तो वह और शक्तिशाली हो जाएगी। लड़ाई ऊर्जा देती है, और तुम जिस चीज़ से लड़ते हो उसे ही शक्ति देते हो। मैं तुम्हें एक बिल्कुल अलग रास्ता बता रहा हूँ। कल्पना को देखो, तोड़ो मत। जब भी कोई कामुक कल्पना उठे, उसे हटाने की कोशिश मत करो, उसे बदलने की कोशिश मत करो, उसे दबाने की कोशिश मत करो। बस देखो। देखो जैसे कोई बादल आकाश में आ रहा है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। देखते ही क्या होता है, जब तुम किसी कल्पना को बिना जुड़ाव के देखते हो, वह धीमी होने लगती है, उसमें रंग कम होने लगते हैं, वो धुंधली पड़ने लगती है, अंत में वो टूट जाती है, क्योंकि कल्पना ध्यान से नहीं, अचेतनता से जीवित रहती है। कल्पना के पीछे मत जाओ। तुम्हारी भूल यह है कि तुम कल्पना के पीछे चले जाते हो। एक चित्र आया, तुम उसमें उतर गए, यही पतन है। अगर चित्र आया और तुम बाहर ही खड़े रहे तो ऊर्जा ऊपर की ओर मुड़ जाती है। यौन ऊर्जा को दोष मत दो, ध्यान रखना। यौन ऊर्जा समस्या नहीं है, वह तो सबसे बड़ी शक्ति है। समस्या है उस शक्ति का गलत दिशा में बहना। कल्पना उसे नीचे बहाती है, जागरूकता उसे ऊपर उठाती है। अब एक सूक्ष्म संकेत, जब कल्पना उठे और तुम उसे देख रहे हो, ध्यान दो कि सांस कैसे बदलती है। जैसे ही कल्पना टूटती है, सांस अपने आप गहरी हो जाती है। यही संकेत है कि ऊर्जा ऊपर की ओर लौट रही है। मनुष्य ने कभी ये नहीं जोड़ा कि उसकी बुद्धि और उसकी यौन ऊर्जा एक ही स्रोत से निकलती है। इसीलिए वो या तो कामुक होता है या फिर कुंद बुद्धि का शिकार। लेकिन पुराने योगी कुछ और ही जानते थे। वे कहते थे, जो ऊर्जा नीचे गिरती है वही ऊपर उठे तो मेधा बन जाती है। मस्तिष्क कोई मशीन नहीं है। आधुनिक विज्ञान मस्तिष्क को एक जैविक मशीन मानता है। योग मस्तिष्क को ऊर्जा का पुष्प मानता है। बीज नीचे है, फूल ऊपर है। यदि बीज को बार बार गिरा दिया जाए तो फूल कैसे खिलेगा? तुमने गौर किया है? ध्यान दो अपने जीवन पर। अधिक भोग इक्वल टू अधिक भूल, अधिक कल्पना इक्वल टू कम स्मृति, अधिक स्खलन इक्वल टू कम एकाग्रता। ये नैतिक उपदेश नहीं है, ये अनुभव जानने सत्य है।
कोई भी छात्र, कोई भी साधक अगर अत्यधिक कामुक हो तो वो गहराई में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नीचे खर्च हो रही है। वीर्य का सूक्ष्म मार्ग, ये समझ बहुत क्रांतिकारी है। वीर्य केवल शरीर में नहीं रहता, उसका एक सूक्ष्म रूप रक्त के माध्यम से मस्तिष्क तक जाता है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है, सोच स्पष्ट होती है, आंखों में चमक आती है, शब्दों में वजन आ जाता है, मौन गहरा हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध के शब्द आज भी जीवित है। ब्रह्मचर्य का गलत अर्थ लोग सोचते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेक्स न करना। नहीं, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा को बिखरने न देना। यदि कोई व्यक्ति बिना जागरूकता के सेक्स नहीं करता तो वह दमन में है। यदि कोई व्यक्ति पूरी जागरूकता के साथ ऊर्जा को ऊपर उठाता है तो वह ब्रह्मचारी है, चाहे वह गृहस्थ ही क्यों न हो। बुद्धि कैसे तेज होती है? जब ऊर्जा ऊपर उठती है और मस्तिष्क में टिकती है तो वो बन जाती है प्रज्ञा, मेधा, अंतर्दृष्टि। तुम अचानक चीज़ों को समझने लगते हो। केवल जानने नहीं, ज्ञान बाहर से आता है, बुद्धि भीतर से खिलती है। क्यों महान विचार ध्यान से पैदा होते हैं? क्योंकि ध्यान में ऊर्जा नीचे नहीं बहती। ध्यान में कल्पना रुक जाती है, सांस शांत हो जाती है, रीढ़ सीधी हो जाती है और ऊर्जा ऊपर उठकर मस्तिष्क में इकट्ठी होने लगती है। यही कारण है कि सभी क्रांतिकारी विचार मौन से जन्म लेते हैं। मनुष्य सोता तो है लेकिन विश्राम में नहीं उतरता। उसकी आंखें बंद होती है लेकिन मन खुला रहता है। वहाँ स्वप्न शुरू हो जाते हैं। स्वप्न कोई कहानी नहीं, ऊर्जा का संकेत है। लोग सोचते हैं स्वप्न केवल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। नहीं, स्वप्न ऊर्जा के असंतुलन का संकेत है। जब दिन में ऊर्जा अचेतन रूप से बिखरती है तो रात में वो चित्र बनकर लौट आती है। दिन में दबाया, रात में स्वप्न बन गया, दिन में बहाया, रात में फिर बहने लगा। कामुक स्वप्न क्यों आते हैं? ये समझ बहुत गहरी है। कामुक स्वप्न इसलिए नहीं आते कि तुम बुरे हो, वे इसलिए आते हैं कि दिन में तुम सजग नहीं थे। दिन में जो ऊर्जा नीचे गिरना चाहती थी लेकिन पूरी तरह गिर न सकी, वह रात में स्वप्न बनकर रास्ता खोज लेती है। नींद में आदमी सबसे कमजोर होता है। जागते समय थोड़ी बहुत जागरूकता होती है लेकिन नींद में सारी सुरक्षा हट जाती है। इसलिए शराबी रात में सपना देखता है, कामुक व्यक्ति कामुक स्वप्न देखता है, हिंसक व्यक्ति हिंसक स्वप्न देखता है नींद में। तुम वही हो जो दिन में दबाया गया। योग कहता है स्वप्न बीमारी नहीं, संकेत है। स्वप्न से लड़ो मत। स्वप्न तुम्हें बता रहे हैं दिन में कुछ अधूरा रह गया है और वह अधूरापन है जागरूकता की कमी। ऊर्जा और नींद का रहस्य, जब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, स्वप्न कम होने लगते हैं, नींद गहरी होने लगती है, सुबह ताजगी आती है। क्यों? क्योंकि अब ऊर्जा बिखर नहीं रही, वह एकत्र हो रही है। सच्ची नींद क्या है? सच्ची नींद में कोई स्वप्न नहीं, कोई चित्र नहीं, कोई कहानी नहीं, केवल गहरा मौन। इसीलिए योगी की नींद बच्चे जैसी होती है, निर्दोष, गहरी, शुद्ध। सोने से पहले का छोटा सा संकेत यह अभ्यास नहीं, सिर्फ एक समझ है। सोने से पहले 5 मिनट बस सांस को देखो, कुछ बदलो मत, कुछ साधो मत, बस देखो। यदि दिन में ऊर्जा थोड़ी भी ऊपर उठी है तो ये देखना रात को सपनों को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। स्वप्न मिटते हैं, चेतना नहीं, ध्यान रखना। स्वप्न का मिटना अचेतनता का मिटना है। जब स्वप्न मिटते हैं तो भीतर एक प्रकाश जागता है जो कभी नहीं सोता। इसी को योग कहता है तुरीय अवस्था। मनुष्य सोचता है कि भोजन केवल पेट की जरूरत है। ये सबसे पुराना भ्रम है। भोजन केवल शरीर में नहीं जाता, भोजन मन और ऊर्जा में भी जाता है। तुम जो खाते हो वो केवल मांस नहीं बनता,
वो विचार, भाव और अंततः कामना बनता है। भोजन इक्वल टू स्थूल ऊर्जा, वीर्य सूक्ष्म ऊर्जा है। भोजन स्थूल ऊर्जा है, लेकिन दोनों का स्रोत एक ही है, ऊर्जा। यदि भोजन अशुद्ध है तो ऊर्जा भारी हो जाती है, और भारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है। भारी भोजन, भारी कामना। ध्यान दो अपने अनुभव पर। बहुत तला हुआ भोजन, आलस्य, बहुत मसालेदार भोजन, उत्तेजना बहुत अधिक भोजन, सुस्ती और कामुकता, ये संयोग नहीं है। भोजन शरीर को ही नहीं, तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है, और जब तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है तो वीर्य ऊपर नहीं उठ पाता। योग भोजन को क्यों पवित्र मानता है? योग भोजन को धार्मिक कारणों से नहीं, वैज्ञानिक कारणों से पवित्र मानता है। क्योंकि भोजन ऊर्जा की गति तय करता है, सांस की गहराई तय करता है, और जहाँ मन अस्थिर है वहाँ ऊर्जा गिरती है। स्वाद सबसे बड़ा जाल है। भूख शरीर की जरूरत है, स्वाद मन की लालसा है। भूख शांत होती है, स्वाद कभी शांत नहीं होता। स्वाद कहता है थोड़ा और, बस थोड़ा और। यही थोड़ा और जीवन की सबसे बड़ी फिसलन है। भोजन भी ध्यान बन सकता है। योगी भोजन को खाते नहीं पीते हैं, हर कौर को पूरी जागरूकता से, बिना जल्दी, बिना सोच। जब तुम भोजन को देखते हुए खाते हो तो स्वाद धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, और जब स्वाद कमज़ोर पड़ता है तो कामना भी कमज़ोर पड़ती है। उपवास का सही अर्थ उपवास शरीर को सजा देना नहीं है। उपवास मन को देखना है। जब तुम थोड़ा कम खाते हो तो ऊर्जा बाहर नहीं जाती, वह भीतर इकट्ठी होने लगती है। इसीलिए उपवास के बाद मन साफ लगता है, ध्यान गहरा हो जाता है, कामना कमजोर पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना, जबरदस्ती उपवास अहंकार पैदा करता है। भोजन और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य केवल यौन नियंत्रण नहीं है। ब्रह्मचर्य है इंद्रियों की शुद्धता, और जीभ सबसे बड़ी इंद्रिय है। जिसने जीभ को समझ लिया उसने जननेंद्रिय को आधा जीत लिया। एक छोटा सा संकेत आज से बस इतना देखो, क्या तुम भूख से खा रहे हो या स्वाद से? बस देखो, कुछ बदलो मत। जैसे ही देखने की रोशनी आएगी, भोजन अपने आप सरल हो जाएगा। मनुष्य जितना ज़्यादा बोलता है उतना ही भीतर से खाली है, वह बाहर भोग खोजता है। यह एक सीधा नियम है। शब्द भी ऊर्जा खाते हैं। लोग समझते हैं कि केवल यौन क्रिया ही ऊर्जा खर्च करती है। नहीं, अनावश्यक बोलना, बार बार अपनी बात साबित करना, शिकायत, गपशप, बहस, ये सब भी ऊर्जा के स्खलन है। बस सूक्ष्म स्तर पर जिसका मन भरा है वह चुप रहता है। ध्यान दो, खाली आदमी बहुत बोलता है, भरा हुआ आदमी मौन में रहता है। ये संकोच नहीं है, ये परिपूर्णता है। बुद्ध चुप क्यों थे? महावीर मौन क्यों थे? क्योंकि उनके भीतर ऊर्जा ऊपर उठ चुकी थी। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। वाणी और वीर्य का गहरा संबंध, ये बहुत सूक्ष्म रहस्य है। वीर्य और वाणी एक ही स्रोत से निकलते हैं, ऊर्जा। यदि वाणी अत्यधिक है तो वीर्य कमजोर होगा। यदि वाणी संयमित है तो वीर्य ऊपर उठने लगेगा। इसीलिए पुराने योगी कहते थे, जो जीभ को रोके वह नीचे की इंद्रिय को भी संभाल लेता है। मौन कोई प्रयास नहीं है। ध्यान रखना, मौन करना और मौन होना दो अलग बातें हैं। मौन करना इक्वल टू दमन, मौन होना इक्वल टू समझ। अगर तुम जबरदस्ती चुप रहोगे तो भीतर शोर और बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम सजग हो जाओ तो शब्द अपने आप गिरने लगेंगे। बोलने से पहले देखो, एक छोटा सा संकेत। जब भी कुछ बोलने का मन हो, एक क्षण रुको, देखो क्या ये आवश्यक है, क्या ये प्रेम से भरा है। यदि तीनों में से एक भी नहीं है तो चुप रहो। ये नियम नहीं, ये जागरूकता का प्रयोग है। मौन में क्या होता है?
जब तुम मौन में उतरते हो, सांस धीमी होती है, रीढ़ सीधी होती है, ऊर्जा ऊपर की ओर खींचती है। मौन एक चुंबक है, ऊर्जा मौन की ओर भागती है। शब्दों का वजन कहाँ से आता है? जो व्यक्ति कम बोलता है उसका एक एक शब्द तलवार जैसा होता है। क्यों? क्योंकि उसके शब्दों में वीर्य गिरा नहीं है, रूपांतरित हुआ है। इसीलिए एक बुद्ध का एक वाक्य 1000 किताबों से भारी होता है। आज से बस इतना देखो, क्या तुम डर से बोलते हो, क्या तुम खालीपन से बोलते हो। बस देखो, जैसे ही देखना आया, शब्द अपने आप कम हो जाएंगे। मनुष्य अकेला नहीं जीता, वह चाहे माने या न माने, वह प्रभावों का प्राणी है। तुम जो सोचते हो, तुम जो भोगते हो, इन सब में तुम्हारा कम और संग का ज्यादा हाथ होता है। ऊर्जा अकेले नहीं बहती, ऊर्जा व्यक्तिगत नहीं होती। ऊर्जा संक्रामक होती है। जैसे एक बीमार आदमी पूरे कमरे को बीमार कर सकता है, वैसे ही एक अचेतन व्यक्ति पूरे वातावरण को भारी बना देता है, और एक जागृत व्यक्ति पूरे वातावरण को हल्का। गलत संग क्यों साधना गिरा देता है? तुम ध्यान कर रहे हो, तुम जागरूक हो रहे हो, ऊर्जा ऊपर उठ रही है, लेकिन फिर वही पुराने मित्र, वही अश्लील बातें, वही शिकायतें, वही नकारात्मकता, और अचानक ऊर्जा नीचे गिर जाती है। तुम सोचते हो मेरी साधना कमजोर है। नहीं, तुम्हारा संग जहरीला है। संग केवल व्यक्ति नहीं होता, ध्यान रखना। संग का अर्थ केवल लोग नहीं। संग है तुम क्या देखते हो, तुम क्या सुनते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तुम किस तरह की बातचीत में रहते हो। अश्लील दृश्य भी संग है, नकारात्मक समाचार भी संग है, फालतू सोशल मीडिया भी संग है। मन नकलची है, मन मौलिक नहीं है। मन नकलची है, जो तुम बार बार देखते हो वही तुम्हारे भीतर उतर जाता है। अगर दिन भर कामुक चित्र देखोगे तो रात को ध्यान कैसे होगा? योगी एकांत क्यों खोजता है? एकांत इसलिए नहीं कि वह अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाता है। एकांत में कल्पना कम होती है, वाणी कम होती है, सांस गहरी होती है, और ऊर्जा ऊपर टिकती है। संग बदलो, संघर्ष अपने आप कम होगा। लोग कामना से लड़ते हैं, योगी संग बदल देता है। ये सबसे बुद्धिमान उपाय है। अगर तुम्हारे आसपास हर चीज़ तुम्हें नीचे खींच रही है तो तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, थक जाओगे। सत्संग का सही अर्थ, सत्संग का अर्थ धार्मिक सभा नहीं है। सत्संग का अर्थ है जहाँ तुम्हारी जागरूकता बढ़े। एक शांत व्यक्ति का साथ सत्संग है, एक मौन वातावरण सत्संग है, एक सच्ची पुस्तक सत्संग है। तुम्हें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ अचेतन संग में मत खो जाओ। भीतर एक दूरी बना लो। तुम उनके साथ रहो, लेकिन उनके जैसे मत बनो। याद रखना, साधारण मनुष्य कामना से गिरता है, लेकिन साधक अहंकार से गिरता है। और ये गिरावट सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें तुम्हें लगता है कि तुम ऊपर उठ रहे हो। अहंकार बहुत चालाक है। अहंकार कभी ये नहीं कहता मैं अहंकार हूँ। वह कहता है मैं दूसरों से ज़्यादा जागरूक हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं अब सामान्य लोगों जैसा नहीं रहा। यही भाषा अहंकार की पहचान है। साधना अहंकार को भोजन दे सकती है। यही बहुत कटु सत्य है। अगर तुम सावधान नहीं हुए तो ध्यान, ब्रह्मचर्य, मौन सब अहंकार का ईंधन बन सकते हैं। तब तुम भीतर से ऊपर नहीं उठते, बस कठोर हो जाते हो। लक्षण पहचानो जब अहंकार साधना में घुसता है। करुणा कम हो जाती है, तुलना शुरू हो जाती है, दूसरों को नीचा देखने लगते हो, भीतर सूखापन आ जाता है। ऊर्जा ऊपर दिखती है, लेकिन वह हृदय तक नहीं पहुंचती। सच्चा रूपांतरण कैसा होता है?
जहाँ सच्चा रूपांतरण है, विनम्रता अपने आप आती है, हंसी गहरी हो जाती है, आँखों में कोमलता होती है, किसी को सुधारने की जल्दी नहीं रहती। अगर ये नहीं है तो समझो कुछ गड़बड़ है। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि ऊर्जा उठी है, लेकिन समर्पण नहीं आया। ऊर्जा बिना समर्पण के अहंकार बन जाती है। ऊर्जा प्लस समर्पण इक्वल टू चेतना ऊर्जा प्लस नियंत्रण इक्वल टू अहंकार समर्पण का सही अर्थ। समर्पण का अर्थ है जीवन के सामने झुक जाना, ये मान लेना कि जो हो रहा है वह मेरी समझ से बड़ा है। यही अहंकार पिघलता है। साधक का सबसे बड़ा इम्तिहान जब लोग तुम्हें कहे तुम बहुत बदल गए हो, तुम बहुत शांत हो, तुम अलग लगते हो और तुम्हारे भीतर जरा सा भी गर्व आए। समझो खतरा है, उसी क्षण जाग जाओ। अहंकार से लड़ो मत, अहंकार से लड़ना भी अहंकार ही है। बस उसे पहचानो। जैसे ही पहचान होती है वह कमज़ोर पड़ जाता है। ये बहुत गहरी बात है। ऊर्जा का अंतिम शिखर ध्यान नहीं, ऊर्जा का अंतिम शिखर प्रेम है। ध्यान मार्ग है, प्रेम मंजिल है। यदि ध्यान के बाद प्रेम नहीं फूटा तो समझो ध्यान अभी अधूरा है। ऊर्जा ऊपर उठी, अब वो क्या बनेगी? ऊर्जा को तुमने शरीर से ऊपर उठाया, मन से पार किया, अहंकार से बचाया। अब प्रश्न ये है, ये ऊर्जा जाएगी कहाँ? यदि ये मस्तिष्क में ही रुक गई तो वो फिर सूख जाएगी। ऊर्जा को हृदय में उतरना होगा। हृदय ही अंतिम मंदिर है, सिर स्पष्टता देता है। हृदय गहराई देता है, सिर जानता है। हृदय जीता है। योगियों ने कहा जो सिर पर रुक गया वो ज्ञानी बना, जो हृदय तक उतरा वह बुद्ध बना। प्रेम कोई भावना नहीं है, ये बहुत जरूरी समझ है। प्रेम भावना नहीं है, भावना आती जाती है। प्रेम एक अवस्था है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है और अहंकार गिर जाता है तो जो बचता है वही प्रेम है। करुणा क्यों पैदा होती है? करुणा कोई नैतिकता नहीं है, ये स्वाभाविक परिणाम है। जब तुम स्वयं दुख से बाहर आते हो तो दूसरों का दुख तुम्हें साफ दिखाई देता है, और जब दुख दिखाई देता है तो करुणा अपने आप बहती है। तुम करुणा में बनने की कोशिश नहीं करते, तुम करुणा में हो जाते हो। प्रेम में कोई चाह नहीं होती, सामान्य प्रेम में हमेशा कुछ मांग होती है। योग का प्रेम मांग से मुक्त होता है। तुम देते हो क्योंकि देना ही आनंद है। ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। ऊर्जा अब नीचे नहीं गिरती। यहाँ एक सुंदर संकेत है, ऊर्जा अब नीचे नहीं गिरती। जब प्रेम जागता है कामना बदल जाती है, आकर्षण शुद्ध हो जाता है, संबंध बोझ नहीं रहते। अब ऊर्जा नीचे गिर ही नहीं सकती क्योंकि वह हृदय में बह रही है। तुम बदलते नहीं, दुनिया बदलती है। जब प्रेम प्रकट होता है तुम दुनिया को बदलने नहीं जाते, दुनिया तुम्हारी उपस्थिति से अपने आप बदलने लगती है। ये चुपचाप होने वाली क्रांति है। प्रेम और ध्यान का संतुलन। ध्यान बिना प्रेम सूखा कठोर अहंकारी। प्रेम बिना ध्यान अंधा भावुक अस्थिर। ध्यान प्लस प्रेम इक्वल तो पूर्णता। यही योग है, यही तंत्र है, यही जीवन है। अब कोई मार्ग नहीं बचा, कोई विधि नहीं, कोई प्रयास नहीं। यदि अभी भी कुछ करने को बचा है तो समझो तुम पहुँचे नहीं, सत्य तक पहुँचने का अर्थ है सब छोड़ देना, यहाँ तक कि पहुँचने की इच्छा भी। साधना का अंत क्यों आवश्यक है? साधना सीढ़ी है। सीढ़ी का उपयोग किया जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। जो सीढ़ी को पकड़कर बैठ जाता है वह छत पर कभी नहीं पहुँचता। अब न ऊर्जा उठानी है, न गिरने से बचाना है, न मन को देखना है, न सांस को साधना है। अब केवल होना है। होना क्या है? होना कोई अनुभव नहीं है, अनुभव आता जाता है। होना कोई अवस्था नहीं है, अवस्था बदलती है। होना वो है जो कभी बदलता नहीं। तुम जागते हो वह तुम सोते हो, वह तुम शांत हो,
वह तुम अशांत हो, वह हमेशा था, अब केवल पहचान हुई है। अब न ब्रह्मचर्य है न भोग, ये सबसे बड़ा झटका होता है साधक को। अब ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं, भोग कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि जो गिर सकता था वो गिर चुका। अब ऊर्जा न ऊपर जाती है न नीचे, वह स्थिर है, और स्थिर ऊर्जा ही परम चेतना है। जीवन अब साधना नहीं, उत्सव है। ध्यान रखना, ये गंभीरता नहीं है, जो पहुंचा है वह हल्का हो जाता है। आज जीवन समस्या नहीं, रहस्य है। कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं बचता, कोई सीखने वाला नहीं जो था वो मिट गया, जो है वो प्रकट हो गया। मृत्यु का भय यहीं समाप्त होता है, क्योंकि अब तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम कहानी नहीं, तुम वह हो जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। मृत्यु केवल कपड़े बदलना है। ये उपलब्धि नहीं है, याद रखना, ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि अहंकार को जन्म देती है, ये स्मरण है। जो पहले से था उसी का स्मरण,